दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में हो रहे अत्याचार के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस्कॉन के जो हेड थे दोस्तों श्री चिन्मय कृष्णदास जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है बांग्लादेश की पुलिस के द्वारा। और दोस्तों लाखों समर्थक सड़क पे आ चुके हैं, हिंदू समर्थक दोस्तों, क्योंकि हिंदुओं की मांग उठा रहे थे ये चिन्मय कृष्णदास जी, और इनकी मांग को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है मोहम्मद यूनिस की सरकार। दोस्तों इन्होंने 8 मांगे रखी थी कि हमारे ऊपर में जितने भी अत्याचार हुए थे, उन जिन्होंने किया था उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, हमारे दुकानें, एक बस्ती जो जलाई है, हमारे घर जलाया है, ये सब रिपेयर करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर में आने वाले टाइम में कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, इसकी भी गारंटी चाहिए। तो ऐसी 8 मांगे रखी थी, जिसमें से एक भी एक्नॉलेज तक नहीं किया, एक्सेप्ट तो दूर की बात है दोस्तों, एक्नॉलेज भी नहीं किया मोहम्मद यूनिस की सरकार ने। अब दोस्तों हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं उनके घर में उनकी दुकानें जला दी जाती है दोस्तों। जब रात को ये लोग सो रहे होते हैं तब अंधेरे में इनका घर जला दिया जाता है, और हजारों लोगों की इनमें मौत भी हुई है दोस्तों। पहले अब तक जब से शेख हसीना भाग के इंडिया आई है तब से लेके अब तक। अभी ये लोग क्यों जल्दी में है पता है दोस्तों, क्योंकि 20 तारीख के बाद में अमेरिका में आ जाना है डोनाल्ड ट्रंप का राज। अब डोनाल्ड ट्रंप के राज आने से पहले दोस्तों तुरंत जितना हो सके ये अपना एक एजेंडा जो है ये फुलफिल करने की तैयारी में है। आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तान से एक नाव आती है, बहुत बड़ा जहाज आता है जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बांग्लादेश के अंदर में पहुंचता है। दोस्तों 13 नवंबर को वो पहुंच चुका। तो कुछ तो तैयारी ये लोग करके रखे हैं, लेकिन ये लोग ये ना भूले कि इस बार भी दिसंबर अब आने वाला है। भारत को गुहार लगा रही है बांग्लादेश की जितने भी हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस हैं, माइनॉरिटीज है, ये लोग भारत सरकार से कि आप लोग इनको टाइट कीजिए, हमारी जिंदगी रिस्क में है। दोस्तों सड़क पे हजारों ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में, जहां पे देखा जा रहा है कि हिंदुओं को घसीट घसीट के मारा जा रहा है दोस्तों, और 100 जन की भीड़ घुस के 3-4 हिंदुओं को घसीट घसीट के मार रही है दोस्तों। जो हिंदुओं की केस लड़ रहा था दोस्तों वो मुस्लिम था, एडवोकेट, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर में, उसको हिंदू समझ के, क्योंकि वो हिंदुओं का केस लड़ रहा था, उसको हिंदू समझ के वहां की जो मॉब थी, रेडिकलाइज्ड जो जिहादी मॉब थी बांग्लादेश की, उन्होंने उसको भी मार डाला दोस्तों। बाद में उन्हें पता चला कि ये तो मुस्लिम था दोस्तों। वहां पे खुले आम सड़क पर ये जमाते इस्लामी और ये जो पुराने जो इनके सस्पेक्ट थे ना, कैदी, जिनको जेल से छोड़ा है, 1200 से ज्यादा कैदियों को जेल से छोड़ा है दोस्तों मोहम्मद यूनिस ने, ये लोग सड़क पे चिल्ला चिल्ला के नारा दे रहे हैं दोस्तों, हजारों की भीड़ में निकल के कि भाई यहाँ पे रहना होगा बांग्लादेश में तो मुसलमान बनना पड़ेगा तुम्हें। यही हमने देखा था एक वक्त में पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। पाकिस्तान में जितने भी सिख भाई हमारे थे, जितने भी हिंदू थे, इन सबको कैसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, और वहां पे एंटी हिंदू, एंटी माइनॉरिटी स्लोगन्स चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया में ये लोग के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं क्यों। अब दोस्तों भारत सरकार की एमईए जो है दोस्तों, उसने एक मतलब एक नोटिफिकेशन जारी करके बांग्लादेश की सरकार को कहा है कि ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जो भी ये हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, ये श्री चिन्मय कृष्णदास जी जो है, इनको जैसे आपने अरेस्ट किया, ये कड़ा निंदनीय है, इस पे आप तुरंत इनको छोड़िए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और कड़े भाषा में दोस्तों इसकी निंदा भी की है दोस्तों, जिस हिसाब से हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है। इसके जवाब में पता क्या कहा बांग्लादेशी, तो मेरे मुंह से गालियां निकल जाती है दोस्तों बीच बीच में, मैं सब सहन नहीं कर सकता इसलिए, लेकिन बांग्लादेश ने ये कहा कि ये हमारा इंटरनल इशू है। मैं 1 लाइन 2 लाइन में आपको समझा दे रहा हूं कि पूरे जो चिट्ठी लिख के बांग्लादेश ने भेजी है ना, कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, हमारी रिलेशन पे ऐसे शक मत कीजिए, ये हमारी रिलेशन के मतलब रिलेशन खराब हो सकता है इससे, ये हमारा जो हुआ है ये कोई हमारा रिलीजियस हमला नहीं है, ये पॉलिटिकल हमला है, समझिए। ये मोहम्मद यूनिस की सरकार का कहना ये है कि ये जितने भी हिंदू है ये शेख हसीना के वोटर थे, इसलिए ये पॉलिटिकल हमला है उनके ऊपर, रिलीजियस नहीं है, समझिए आप बात को। और कह रही है हमारा इंटरनल इशू है।
अब जब इसको डंडा पड़ेगा ना भाई, छिला हुआ बांस नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी खाली वेट कर रहे हैं 20 जनवरी का। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा ना अमेरिका के अंदर में, इसकी ये यूनिस रहेगा कि नहीं पता नहीं है मुझे उसके बाद में, क्योंकि ये आज भी पालतू है क्लिंटन फाउंडेशन का दोस्तों, आज भी सैलरी मिलती है इसको। आज की डेट में वो केयर टेकर होने के बावजूद उसको क्लिंटन फाउंडेशन से सैलरी और सारी एड मिलती है, सुविधा। पाकिस्तान के आईएसआई ने जो बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तानी सरकार से कह के उनके जो एक्सपायर हुए जो एम्यूनेशन है ना, हथियार जो एक्सपायरी ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपायर भी हो चुके थे और होने की कगार में थे, वो चिल्लम चल्लू बंदूक की गोलियां फोलियां वो सब पूरा आर्म्स एंड एम्यूनेशन का एक जहाज भर के 13 नवंबर को पहुंचा दिया है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने खाली पाकिस्तानियों की शिप में चेकिंग नहीं होगी, ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी जाहिर कर दिया था पाकिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश में। अब इंडिया ने यहाँ की जितने भी बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल कंपनीज थे, ये सारे काम छीन लिए दोस्तों ऑलरेडी। आईपीएल में आपने देखा होगा इन भिखारियों को, इन कंगलादेशियों को एक भी आईपीएल में एक भी प्लेयर को लिया नहीं है। ये भी एक तरीके का मैसेज है कि अब थोड़े दिन की टाइम है, बांग्लादेश का जो हाल होने वाला ना, आप लिख के आज दे देता, आज मेरी ये वीडियो सेव कर लीजिए। पाकिस्तान से बुरा हाल होने वाला है दोस्तों इनका, पाकिस्तान से बुरा होने वाला है। कल को शेख हसीना फिर से अगर बांग्लादेश के अंदर आ जाए ना, फिर भी भारत ये याद रखेगा। मैं तो बोलता हूं जितने भी बांग्लादेशी इंडिया के अंदर अभी है ना, इन सबकी भी अब खटिया कसनी चालू हो जाएगी। ये तो होना ही है, ये तो खैर होना ही था। अब डोनाल्ड ट्रंप भी जैसे वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को सबको भगाएगा, उसी तरह से उसी वक्त में ये भी चालू होगा यहाँ पे भी प्रोग्राम। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रोग्राम इस बार होने वाला है इन बांग्लादेशियों को निकालने का इंडिया से। 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी स्टूडेंट आज भी इंडिया में पढ़ते हैं। बहुत सारे मेडिकल टूरिज्म करने आते थे, मेडिकल आज ये ऑपरेशन है इंडिया में करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे, क्योंकि वहां पे तो आपको पता ही है बांग्लादेशी के पास कहां से डॉक्टर मिलेंगे, वही सब पुराने हाशमी दवाखाना यही सब मिलने वाले हैं। तो अब हमारे उनको वीजा देना बंद कर दिया सरकार ने। आए दिन असम में देखते हैं हम कि इलीगल बांग्लादेशी घुसने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं और फिर इनको भेज दिया जाता है। मैं तो अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बॉर्डर के अंदर में कोई भी इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करे, सीधा उड़ा देने की नोटिफिकेशन जाहिर कर दीजिए। 3-4 जन को उड़ाएंगे, 90% इंडिया के अंदर घुसने की ये जो कोशिश होती है ना, ये कम हो जाएगी अपने आप। और जितने भी बांग्लादेशी वहां से घुसने की कोशिश करती है, इनको घसीट घसीट के ऐसा मिसाल पेश कीजिए ताकि बांग्लादेश की भी रूह कांप जाए। ये जो मोहम्मद यूनिस है ना, ये बस कुछ ही टाइम का मेहमान है बांग्लादेश में। आप देख लीजिएगा दोस्तों, ट्रंप सरकार आने के बाद में, और अभी क्या है ना, ये बाइडेन ने पूरी तत्काल सेवा चालू कर दी है। जो 2 महीने बचे उसके पास भी, जाने से पहले सियापा मचाने की ऐसी कोशिश कर रहा पूरे विश्व में। जैसे कि आपने देखा यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दे दी उसने, करके जाओ ताकि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तब वो संभलेगा, उसके संभाले नहीं जाएगा, उससे ये रायता फैला दो उससे पहले। बांग्लादेश में भी जो सीआईए का एजेंडा था वो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद तो ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि उसको भी रिपोर्टिंग करनी होती है सीआईए को भी, और वो तुलसी गब्बर्ट को अब करने वाला है। तो ये जो फालतू के एक्सपेंसेस कर रहा है ना अमेरिका पैसे खर्च करके, ये सब बंद होने वाला। फिर कहां जाएगा मोहम्मद यूनिस? फिर मोहम्मद यूनिस को उल्टा टांगा जाएगा, जैसे जेलेंस्की भी टांगा जाएगा। आप लिख के रख लीजिए आप मेरी बात, वो कॉमेडियन भी जाएगा, बहुत लंबे जाएगा। और उसका क्या हाल होने वाला जेलेंस्की का, उसको एहसास हो चुका है अभी से कि ये मेरे को टांगने की कोशिश कर रहा बाइडेन। मोहम्मद यूनिस को अभी तक पता नहीं है। अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले मोहम्मद यूनिस की बड़ी बेटी जो है लेस्बियन है, ये अमेरिका में ड्रंक एंड ड्राइव में एक्सीडेंट किया था इसने, पुलिस ने पकड़ लिया वहां पे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मोहम्मद यूनिस की बड़ी बेटी जो यूएसए में है, दारू पी के मैडम गाड़ी चला रही थी और ठोक दिया अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड के साथ में, इनकी बड़ी बेटी। तो ये मोहम्मद यूनिस ना, ये कुछ टाइम का ही है, इसको चला रहे हैं अभी देखने जाए कौन, तो जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की जो पार्टी है वो। अभी पूरा बांग्लादेश इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इफ द सिचुएशन स्टेज सेम। ऐसे ही चलता रहा तो बस भाई खत्म होने की कगार में। तुम लोग के पास तो पैसे भी नहीं है, पाकिस्तान के पास
ब्लैक इकोनॉमी बहुत है, पैरेलल इकोनॉमी उनके पास बहुत बड़ी चलती थी, इसीलिए आज तक पाकिस्तान टिका हुआ। लेकिन बांग्लादेश के पास तो वो भी नहीं है। जाल मुड़ी बेच के तुम लोग साला अपना पेट भरते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूरी करके करते हो। आज 50% से ज्यादा तुम्हारा पूरा बांग्लादेश अंधेरे में जी रहा है। 10-10, 15-15, 16-16 घंटे लाइट नहीं आती। तुम लोग का हुक्का पानी इंडिया बंद कर देगा। दवाई हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब कुछ बंद करने की ताकत रखता है इंडिया। ये जो नेपाल से तुम लोगों को बिजली मिल रही है ना बांग्लादेशियों, ये भी वाया इंडिया होके जाती है, इंडियन ग्रिड यूज करके जाता है। तब तुम्हारा बाप अमेरिका भी नहीं बेच पाएगा तुम लोगों को करंट। इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है ना, वो जो भी होगा इंडिया से ही जाएगा। वो तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका से नहीं भेजेगा कि स्विच दबाया और पहुंच गया। तो याद रखना, टाइम तुम लोगों के लिए बहुत खराब है। तुम लोगों की हरकत सुधार लो और माफी वाफी मांग लो हो सके तो। चिन्मय दास जी को 10 दिन की रिमांड में रखा गया दोस्तों। इनके जो बांग्लादेशी कोर्ट है ना, जज, इन्होंने बेल तक नहीं दी। ये टके टके के भिखारियों को ये नहीं पता अभी कि इनके ऊपर में कैसा गाज गिरने वाली है। अभी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने, अभी तो एमईए ने बहुत कड़ी तरह से एक लेटर नोटिफिकेशन जारी करके बांग्लादेश को ढाका में जो जाहिर भेजा है ना, उसका रिस्पांस बांग्लादेश से आ चुका तुरंत थोड़ी देर में। क्या आप जैसे समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हमारा मुल्क तो बहुत सेक्युलर है, यहाँ पे तो सब आराम से मौजा ही मौजा है। बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए कि हम लोग धर्म देख के मार रहे हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम लोग सुलटा लेंगे। मतलब सोचिए आप, बेशर्मी की हद देखिए। पूरा वर्ल्ड कंडेम कर रहा है, यूनाइटेड नेशन ने भी कंडेम किया था कुछ टाइम पहले। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने एक एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया था और बांग्लादेश को खड़ी चेतावनी दी थी, मोहम्मद यूनिस को और बांग्लादेश को। हमारे यहाँ के जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको शर्म नहीं आती दोस्तों। सच बात बताऊं तो हिंदुओं के ऊपर में, सिखों के ऊपर में, क्रिश्चियंस के ऊपर में अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में, इनके मुंह से बांग्लादेश के बारे में कोई शब्द नहीं निकल रहा है। इनकी पार्टी के चमचों के मुंह से भी नहीं निकल रहा है। सोचिए आप, इनके मुंह से क्या निकलता है पता है? कास्ट सेंसस, जातियों में हिंदुओं को बांटो, यही हाल होना है। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा, एक है तो सेफ है का नारा इंडिया में काम कर रहा है। और अब तो बागेश्वर बाबा भी आ गए हैं, साथ में उनके पूरा साधु संत समाज अब एक कर रहा है। हिंदू सोए हुए जो थे ना, उनको जगा रहा है। इनसे सबसे ज्यादा डर लग रहा है इन कांग्रेसियों को। देश विरोधी ताकतें, ये अरविंद केजरीवाल जो ड्रामा करता है ना, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, और वहां पे वक्फ बोर्ड, फिर मौलवियों को सैलरी बांट रहे हैं दिल्ली में। खैर आप सैलरी बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ करने वाले संतों पंडितों को क्यों नहीं देते भाई? केजरीवाल के मुंह से भी नहीं निकल रहा बांग्लादेश के बारे में। क्यों? क्योंकि जो पप्पा पैसा दे रहा है ना इनको इंडिया में, कहीं से घूम के तो आ रहा है, इनको फंडिंग जो हो रही है विदेशी फंडिंग, वही पप्पा वहां भी फंडिंग कर रहा। तो पैसे जब तक आ रहे हैं तब तक कुत्ता नहीं भौंकेगा। जब तक एक सड़क के कुत्ते को भी मैं खिलाता हूं ना, वो तब तक कुछ नहीं बोलेगा मेरे को। लेकिन जैसे ही मैं उसका खाना दे बंद कर दूं और लात मारूं, तो मेरे को ही काटने को दौड़ेगा। तो इसीलिए कोई आवाज नहीं उठ रही है इनकी, जबकि आवाज एक बुलंद होकर पूरे इंडिया से होना चाहिए, ऐसा स्ट्रांग आवाज। कलकत्ता में शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया दोस्तों। कलकत्ता में रैलियां निकलने चालू हो गई है, और ये देखिएगा आस्ते आस्ते पूरे भारतवर्ष में ये होने वाला है। हर जगह से हिंदू निकलेगा भाई, अपने भाइयों को बांग्लादेश के अंदर में जितने भी हिंदू समाज के ऊपर में अत्याचार कर रही है जिहादी, इनकी आवाज उठाएंगे। अब ये पहले का दौर नहीं है कि पाकिस्तान में जैसे सिखों को और हिंदुओं पे अत्याचार करके उनको मास कन्वर्शन किया और मार दिया गया लाखों हिंदू और सिखों को। वो दौर चला गया। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 21st सेंचुरी है। यहाँ पे तुरंत कोई भी एक्शन का रिएक्शन मिनटों में होता है। अफगानिस्तान से भी हिंदुओं का नामो निशान मिट गया। नॉर्थ ईस्ट में भी मैसिव कन्वर्शन करा के कांग्रेस के दौर में वहां से हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया गया, जो नहीं हुए उनको मार दिया गया।
तो हमारे देश के अंदर में अब एकजुटता की बहुत जरूरत है, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, मुझे पक्का यकीन है कोई बड़ा एक्शन तो पक्का होने वाला है इन बांग्लादेश के खिलाफ, और जिस दिन होगा ना भाई, बांग्लादेश सह नहीं पाएगा। तो अपनी ये जो हरकत है ना, बांग्लादेश सुधार ले, बांग्लादेश की सरकार और वहां की जनता, तुम लोगों की औकात टके भर की नहीं है, 24 घंटे में नहीं टिक सकोगे जिस दिन इंडिया अपने पे आ गया। तो जो देश तुम्हें अपना मुल्क बनवा के दे सकता है ना, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में फाड़ के, वो देश तुम लोगों का मुल्क तबाह भी कर सकता है जब जरूरत पड़ी तो। वैसे तुम लोगों की औकात तो है नहीं बांग्लादेशियों की। तो ये टोटल माजरा दोस्तों, इन भिखारियों की हरकतों के लिए ना गुस्सा भी आता बीच बीच में। और जब ये अत्याचार करते हैं और बेशर्मी के साथ कहते हैं ये तो रिलीजियस हमला नहीं है, ये पॉलिटिकल हमला है, क्योंकि हमें लगता है कि सारे हिंदू शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं इसलिए। सोचिए भाई, मंदिर में अगर भगवा झंडा नहीं रहेगा तो क्या वहां पे बांग्लादेश का झंडा रहेगा? पहले ये बताओ भाई। उन्होंने ये झंडा अगर चलो रख भी दिया भगवा झंडा, तो तुम्हारे झंडे को क्या पोछा बना के रखा है? तुम्हारा झंडा भी तो वहां तो झंडा तुम्हारा रहता ही नहीं है। पहली बात तो मंदिर के ऊपर में भगवा झंडा ही रहेगा। अब इस बेसिस पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको टारगेट किया जा रहा है। और दोस्तों वहां के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्कॉन एक रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन चल रहा है, आवाज उठनी चालू हो गई है। अब इन बांग्लादेशियों को समझ में आएगा थोड़े टाइम में, आप देख लीजिएगा। ये मुइजू पाकिस्तान ये लोग कुछ नहीं है, इसकी हालत ऐसी होगी ना, सबसे बुरी होगी ना। इनके पास खाने को दाने, अनएम्प्लॉयमेंट सर पे चढ़ के बोल रहा है। अमेरिका भी $200 मिलियन देके चुप करवा दिया। 20 जनवरी को तो डोनाल्ड ट्रंप आएगा ना भाई, तब कहां जाओगे तुम? तो पड़ोस में ही रहोगे कुछ दिन। समझ जाओ, जितना अभी शांति से रहोगे उतना शांति तुमसे बरती जाएगी, नहीं तो फिर इंडिया अपने पे आ गया तो इनको नहीं पता अभी इंडिया क्या कर सकता है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। और आप लोग आवाज उठाते रहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि बांग्लादेश, ये हमारे जो इस्कॉन के हेड थे पहले, जो चिन्मय कृष्ण दास जी है, उनको रिहा करे। ये मांग आप उठाते रहिए कहीं भी, जहां भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सके उतनी। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, इन बांग्लादेश का क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों भारी मात्रा में आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस एक्सटर्नल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम, सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।